बहुत बारी आप जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो काफी टाइम आप ये बोलते हैं कि 10 लाख की पॉलिसी बढ़ के 20 लाख हो गई, नो क्लेम बोनस और साथ में रीफिल बेनिफिट भी, तो और 10 लाख रुपए ऐड हो गया। तो क्या एक्चुअली में 10 लाख की पॉलिसी 10 लाख प्लस 10 लाख नो क्लेम बोनस प्लस 10 लाख रीफिल बेनिफिट 30 लाख है? यही देखेंगे हम आज इस वीडियो में कि 30 लाख है कि नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिक्कू और मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक वीडियोस लेकर आती हूं आपके लिए, जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। आज हम बात करेंगे नो क्लेम बोनस रीफिल बेनिफिट कितना इंटेग्रल पार्ट है हेल्थ इंश्योरेंस का, और क्या स्ट्रेट अवे वो आपकी पॉलिसी में काउंट होता है। मतलब अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है और 10 लाख का नो क्लेम बोनस और 10 लाख का रीफिल है, तो क्या वो 30 काउंट होगा या नहीं होगा। पहले मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगी कि ये सब चीजें हैं क्या। तो 10 लाख जो होता है आपका बेस कवरेज है, विच इज बेस हेल्थ इंश्योरेंस, एंड 10 लाख नो क्लेम बोनस। आपने अगर कोई क्लेम नहीं लेते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको हर साल क्लेम देती है। तो ये 10 लाख कहां से आया? हर एक कंपनी में अलग अलग परसेंटेज होती है। आप अगर क्लेम नहीं लेते हैं तो आपको इंसेंटिवाइज करते हैं और एक परसेंटेज डिफाइन करते हैं कि इतना परसेंटेज आपको नो क्लेम बोनस देंगे, मैक्सिमम इतना परसेंट तक जाएगा। तो आपकी पॉलिसी के हिसाब से वो नो क्लेम बोनस बढ़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में ये क्लॉज होता है कि नो क्लेम बोनस क्लेम लेने के साथ माइनस भी हो जाएगा। मतलब अगर आपको कोई इंसेंटिव दे रहे हैं तो साथ में पिनलाइज भी कर रहे हैं कि अगर आपका क्लेम आया तो नो क्लेम बोनस माइनस कर लेंगे प्रोराटा बेसिस पे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। तो यहाँ पे ये देखने जरूरी है कि अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि 10 लाख प्लस 10 लाख, अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख की है और आपका कुछ सालों में 10 लाख नो क्लेम बोनस इकट्ठा हो गया है, तो वो स्ट्रेट अवे 20 लाख नहीं है, क्योंकि जो नो क्लेम बोनस है वो नीचे भी तो आ सकता है। इट्स नॉट अ परमानेंट कवर, क्योंकि बेस कवर जो है उसका प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो परमानेंट इंश्योरेंस है, लेकिन नो क्लेम बोनस परमानेंट कवर नहीं है, वो क्लेम के साथ लिंक्ड है। मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में यही होता है। मैं उन पॉलिसीज की बात कर रही हूँ जिसमें ये क्लॉज होता है कि नो क्लेम बोनस माइनस होता है। जिसमें नहीं होता उसमें फिर क्यूमुलेटिव बोनस कहते हैं या लॉयल्टी एडिशन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, हम बात करते हैं रीफिल बेनिफिट। तो इंश्योरेंस कंपनीज आपको एक बेनिफिट देती हैं। आपका बेस सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनीज आपको बेनिफिट देती हैं कि आपका अप टू सम एश्योर्ड दोबारा से रीफिल करा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल, अगर ये बॉटल है मेरे पास, ये बॉटल अगर मेरी खत्म हो जाती है, मैं यूज कर लेती हूँ, तो मैं दोबारा रीफिल कर सकती हूँ। सेम मेरे हेल्थ इंश्योरेंस में भी अगर मेरा जो कवर है वो खत्म हो जाता है तो मैं दोबारा रीफिल कर सकती हूँ। बट मैं स्ट्रेट अवे ये नहीं बोल सकती कि 10 के साथ मेरा रीफिल बेनिफिट मिला के 20 लाख का इंश्योरेंस हो गया। मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं इकट्ठे 20 लाख इंश्योरेंस ले लूंगी, 20 लाख क्लेम ले लूंगी। मैं रीफिल बेनिफिट तभी ट्रिगर होगा जब बेस सम एश्योर्ड खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जब आप भी बात करते हैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज की, मेरी 30 लाख की पॉलिसी है, वो एक्चुअली में 30 लाख की पॉलिसी नहीं है। इट इज 10 प्लस 10 प्लस 10। सो तीनों 10 इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल 10 है। स्ट्रेट अवे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब तक नो क्लेम बोनस है आप 10 प्लस 10 का क्लेम ले सकते हैं। नो क्लेम बोनस माइनस भी हो सकता है और रीफिल तभी ट्रिगर होगा जब आपका बेस सम एश्योर्ड खत्म हो जाएगा। आई होप दिस क्लैरिफाइज। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि नो क्लेम बोनस तो है ही, तो मैं इसलिए कम सम एश्योर्ड की पॉलिसी लूंगा या लूंगी। तो ये गलती ना करें, अपना बेस सम एश्योर्ड पे फोकस करें कि आपका बेस सम एश्योर्ड क्या है। हर वीडियो में मैं ये बात करती हूँ कि हायर सम एश्योर्ड पे जाइए, क्योंकि प्रीमियम डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। जो आपका बेस कवर है लेट्स से 10 लाख वर्सेस बेस कवर है 20 लाख, तो दोनों के प्रीमियम में डबल का डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर हायर सम एश्योर्ड। सो ये था, मैंने आपको ब्रीफ में बताया। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि एनसीबी और रीफिल बेनिफिट को आपको बेस सम एश्योर्ड में या टोटल इंश्योरेंस काउंट क्यों नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, एनसीबी जैसे मैंने बताया, इट विल इंक्रीज विद इफ देयर इज नो क्लेम एंड इट विल डिक्रीज इफ देयर इज क्लेम। तो वो क्लेम पे डिपेंडेंट है, वो आपका इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कवर नहीं है, वो परमानेंट कवर नहीं है। एंड सेकंड, नो क्लेम बोनस ट्रांसफरेबल नहीं होता है। मतलब अगर आप अपनी पॉलिसी पोर्ट करना चाहते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट करना चाहते हैं, 10 लाख के साथ अगर 10 लाख का नो क्लेम बोनस है और 10 लाख पे ही आप पोर्ट कर रहे हैं, तो नो क्लेम बोनस ट्रांसफर नहीं होगा, आपका 10 लाख का ही पोर्ट किया जाएगा, क्योंकि वो नो क्लेम बोनस वही स्पेसिफिक कंपनी के लिए था। दूसरी कंपनी पे आप नहीं लेके जा सकते। जो भी आपका बेस सम एश्योर्ड होगा वो पोर्ट होगा। सो ये एक और एडवांटेज है हायर सम एश्योर्ड लेने का और नो क्लेम बोनस को अपना सम एश्योर्ड ना मानने का। सो रीस्टोर बेनिफिट की जब हम बात कर रहे हैं, रीस्टोर बेनिफिट को आपको बेस सम एश्योर्ड में काउंट क्यों नहीं करना चाहिए? पहला, रीस्टोर बेनिफिट ट्रिगर होगा जब आपका बेस सम एश्योर्ड खत्म हो जाएगा। रीस्टोर बेनिफिट आप तभी यूज कर सकते हैं जब बेस सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है, उससे पहले आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपका इट इज नॉट 10 प्लस 10, वो 10 खत्म होगा तो अनदर 10 विल बी एडेड टू द पॉलिसी। दूसरा, अगेन सेम रीजन कि आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं पोर्टेबिलिटी के टाइम पे, वो रिस्टोरेशन उसी पॉलिसी के साथ वहीं रह जाएगा। थर्ड इज, कुछ पॉलिसीज में ऐसा है कि रिस्टोरेशन में आप
क्रिटिकल इलनेसेस का क्लेम नहीं ले सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड पॉलिसीज मार्केट में ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल डायलिसिस का, कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, आप ये सब रीफिल में से नहीं ले सकते। हम कहते हैं रीफिल कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनीथिंग, बट आप फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो कुछ पॉलिसीज में है जिसमें आप नहीं ले सकते इन चीजों का क्लेम। फोर्थ, चांसेस हैं कई बार रीफिल बेनिफिट में रिलेटेड इलनेस कवर नहीं होता है। मतलब अगर आपका सेम प्रॉब्लम आ गई जो आपने 10 लाख पे यूज करा है, उसी चीज का दोबारा क्लेम आ जाता है, तो कई पॉलिसीज में ऐसा है कि वो आप यूज नहीं कर सकते हैं फ्रॉम रीफिल बेनिफिट, तो इसलिए स्ट्रेट अवे भी आप इसको बेस सम एश्योर्ड काउंट नहीं कर सकते हैं। सो एंड में यही कहना चाहूंगी कि जो आपका बेस सम एश्योर्ड है दैट इज अ परमानेंट इंश्योरेंस, उसके ऊपर जो भी ऑफरिंग है वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है, वो इफ्स एंड बट्स के साथ आता है। स्ट्रेट अवे आप उन चीजों को यूज नहीं कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और ये यूजफुल लगा हो। कुछ भी क्वेश्चंस हैं इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, रीफिल नो क्लेम बोनस के रिगार्डिंग, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में और ईमेल पे, रीच आउट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। साथ में बोलते हैं जो आपका बेस भाई माँ प्रियंका बोलो थोड़ा सा स्लो बोले, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ एक्चुअली।